बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दीनदयाल अवधूत शिरोमणि गौसुल हिंद शाहे विलायत परमार्थ पथ के महान प्रवर्तक अद्वैत मत के संस्थापक शाहों के शहंशाह राजाओं के राजन पीरों के पीर मेरे श्री टेरी निवासी भगवान दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, आज हम श्री परमहंस दयाल जी के आशीर्वाद से आनंद गीता जी के 9वें अध्याय को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। सभी विजुलाइज करेंगे कि हम अपने श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में उपस्थित हो इस 9वें अध्याय का रसपान कर रहे हैं। सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे और इस अध्याय का रसपान करेंगे। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को संतुलित जीवन के लिए उपदेश कर रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं कि मनुष्य जीवन की सार्थकता आत्म तत्व को जानने में ही है। जिस प्रकार शरीर के स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा के स्वास्थ्य के लिए भी संतुलित जीवन की आवश्यकता है। मनुष्य अपने स्वास्थ्य को सर्वप्रिय मानते हुए खाने पीने के संबंध में कितना सजग रहता है, उससे यह सदा ध्यान रहता है कि कोई ऐसा पदार्थ ना खाया जाए जिससे उसके स्वास्थ्य एवं बल को हानि हो। महापुरुषों का उपदेश है कि जिज्ञासु को इससे कहीं अधिक सावधानी अपनी आत्मा के स्वास्थ्य के लिए रखनी चाहिए। हर समय उसे सजग रहना चाहिए कि कोई कलुषित मलिन वासना वृत्ति तथा काम क्रोध आदि विकार उसके आत्मिक संतुलन को नष्ट ना कर दे। संसारिक कार्य व्यवहार आदि में तो मनुष्य भौतिक लाभ को दृष्टिगत रखकर हर कदम बड़ा सोच विचार कर उठाता है और यथासंभव हानि से बचने की चेष्टा भी करता है, परंतु आत्मिक लाभ हानि के विषय में यह देखा जाता है कि मनुष्य प्राय बिना सोचे समझे जीवन बिता रहा है। इंद्रिय रस भोगों और भौतिक ऐश्वर्यों के उस पर क्या है, पर्दा डला हुआ है, तो उसकी जो विवेक विचार की शक्ति है वो नष्ट हो चुकी है। तो भगवान के वचन हैं, इच्छाओं की पूर्ति में हो जाते हैं चूर जो, भक्ति की मंजिल से कोसों हो जाते हैं दूर वो। अर्थात जो मनुष्य विषय भोगों और ऐश्वर्यों में आसक्त होते हैं और जिनका चित्त उनसे मोहित है, वे भक्ति से बहुत ही दूर हो जाते हैं। महापुरुषों का उपदेश है कि जो भौतिक लाभ व उन्नति की अपेक्षा मनुष्य को आत्मक उन्नति एवं आत्म कल्याण की चिंता जो है अधिक होनी चाहिए। यदि मनुष्य केवल अपनी भौतिक उन्नति की ओर ही ध्यान देता है और आत्मिक उन्नति के जो कार्य में प्रमाद करता है या नियालस करता है, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। शरीर इंद्रियों के धंधों में तो पशु भी चतुर हैं। यदि मानव भी अपनी बुद्धि तथा
मस्तिष्क की शक्तियों को मात्र शरीर और इंद्रियों की तृप्ति हेतु उपभोग में लाता है, तो फिर वह पशुओं से श्रेष्ठ और उत्तम किस बात में हुआ। अपने स्वरूप को पहचानना ही मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। आत्मा की उन्नति और कल्याण के प्रयोजन में ही जीव को मनुष्य देह प्रदान हुई है। इस उत्तम अवसर को पाकर जीव यदि अपने वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करता, तो वह अनमोल समय को हाथ से खो देता है और पुनः 84 लाख योनियों के गर्त में जा गिरता है, जहाँ से वह उत्पन्न कठिनाई से निकलकर आया था। भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं, आसुर योनि को पावे मूढ़ वे, जन्मों तक हैं रहते भटकते, मुझको नहीं कदापि पाते और अधम योनि में गिरते। भगवान अर्जुन उपदेश दे रहे हैं, हे अर्जुन, वे मूढ़ जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, वे मुझको कदापि प्राप्त नहीं करते, अपितु उससे और भी अधम योनि में गिरते हैं। अतः महापुरुषों का उपदेश है कि मनुष्य को इस सुअवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए और इस उत्तम नरदेही को पाकर उसे आत्मा कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए जिनसे आत्मा की उन्नति और कल्याण हो। जैसे देखो, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए निर्धारित एवं निश्चित नियमों का पालन अवश्य होता है, तो वैसे ही आत्मिक स्वास्थ्य, आत्मिक उन्नति के लिए भी निर्धारित नियमों का परिपालन करना जरूरी है। जो नियम शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में आवश्यक माने जाते हैं, वे ही नियम आत्मा के स्वास्थ्य के लाभ के लिए भी आवश्यक है। शरीर रोग से आक्रांत होने पर हमें तुरंत किसी योग्य चिकित्सक को दिखाना पड़ता है। हम अविलंब योग्य चिकित्सक का पता लगाते और रोग की चिकित्सा शुरू करवाते हैं तुरंत, क्योंकि हमें पता होता है ना कि अगर इसका उपचार ना किया गया, अगर हम इसमें विलंब करेंगे, तो जो हमारा रोग है वो बढ़ जाएगा और हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी नाड़ी उसे के हाथों में थमा देते हैं, वैद्य के पास जाते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम स्वयं को चिकित्सक के हाथों में सौंप देते हैं और उसके आदेश अनुसार ही अपना चिकित्सक कराने के लिए तत्पर होते हैं, ताकि किसी न किसी तरह से हम ठीक हो जाए। और उस क्या है, जो चिकित्सक है हमारे रोग की पहचान करके हमें जैसे भी उचित समझता है वो चिकित्सा बताता है, और जो भी औषधि तथा परहेज बताता है तो उसका हम पूर्ण निष्ठा से पालन करते हैं और हमारा कर्तव्य भी हो जाता है। जब तक हम चिकित्सक के पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर उसके आदेशों अनुसार अपना रोगापचार नहीं करते, तब तक हम स्वास्थ्य में लाभ नहीं पा सकते हैं। तो अगर कोई भी रोग होता है तो हम सारे काम छोड़ देते हैं और तुरंत अपने रोग उपचार के लिए बड़े से बड़े चिकित्सक को ढूंढते हैं और उसके पास जाते हैं, ताकि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे। हर चीज करने को तैयार होते हैं, धन भी खर्च करने को तैयार होते हैं जितना भी वो मांगता है, और जो परहेज बताता है उसको भी करने के लिए तैयार होते हैं।
ताकि हमें आराम आ जाए। तो इसी प्रकार जो आत्मिक स्वास्थ्य का मूल्य और महत्व हमारे जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा बहुत अधिक है। जब शारीरिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नियमों का पालन हमारे लिए आवश्यक है, तो आध्यात्मिक आरोग्य की उपलब्धि हेतु इन नियमों का भी और भी दृढ़ता से हमें पालन करना जरूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। यहाँ भी हमें एक सच्चे स्वास्थ्य अभिलाषी की भांति स्वयं को अपने रूहानी अथवा आत्मिक चिकित्सक के अर्थात संत सतगुरु के हाथों में सौंप देने की अत्यंत आवश्यकता है। अपने अध्यात्म में जो मानसिक रोग होते हैं, हम ना तो स्वयं समझ सकते हैं और ना ही उन रोगों का स्वयं उपचार ही कर सकते हैं। यदि हम अपने रोगों से स्वयं परिचित होते अथवा उनसे मुक्ति होने की हमें चिंता होती, तो हम अनेक जन्मों से उसे अपने अंतर मन में घोषित ही क्यों करते रहते। अतः यह कहना नितांत संगत है कि मानव रोगों का उपचार करने में संत महापुरुष ही पूर्ण समर्थ होते हैं। उनकी शरण में जाकर स्वयं को उनके श्री चरणों में समर्पित करके तथा उनके वचनों पर आज्ञापूर्ण श्रद्धा और विश्वास से पालन करके ही हम इन मानसिक रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। जिस प्रकार अर्जुन भी युद्ध क्षेत्र में अपने संबंधियों को देखकर मोह रोग से पीड़ित हो गया था, तो महापुरुषों ने मोह को सभी मानस रोगों की जड़ कहा है। इस भयंकर रोग की जो चिकित्सा है करने में अर्जुन स्वयं असमर्थ था, इसलिए तो वह उस समय के महापुरुष भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है और स्वयं को उनके चरणों में समर्पित करके आतुर भाव से पुकार उठता है कि मेरी बुद्धि कायरता के कारण भ्रमित हो गई है। प्रभु, सब धर्म क्या है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है और मैं सब धैर्य भी खो बैठा हूँ। इसलिए हे प्रभुवर, मेरे लिए जो निश्चित किया हुआ श्रेयस्कर साधन हो वह कहिए, मुझे बताइए। मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ, कृपया मुझको उपदेश दीजिए। भगवान से विनय कर रहा है अर्जुन, और भगवान क्या है, अर्जुन की विनय को सुनकर उसे गीता उपदेश देकर उसके रोगों का उपचार करते हैं और उसके मोह रोग को समूलत नष्ट करके उसे ज्ञान की ज्योति प्रदान करते हैं। जो अर्जुन है वह स्वयं का अनुभव करता है और प्रभु के चरणों में निवेदन करता है कि मोह विनष्ट हुआ है मेरा, आपकी अनुकंपा से भगवान संशय सब ही दूर हो गए, करूँगा तब आज्ञा का पालन। यानी कि अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे समृद्धि प्राप्त हो गई है, इसलिए अब मैं संशय युक्त होकर दृढ़ता में स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो वहीं अर्जुन तब गांडीव धनुष को उठाकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है और विपक्षी दल कौरवों का संहार करके विजय श्री को प्राप्त करता है। आत्मिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का मन सदा समअवस्था में रहे, वह सुख दुख हानि लाभ हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में जो है चलायमान ना हो। भगवान श्री कृष्ण को सभी परिस्थितियों में एक समान रहने वाले भगत जन बहुत ही प्रिय, विशेष प्रिय हैं। उनका कथन है भगवान का कि मान अपमान शत्रु मित्र और समझे सर्दी गर्मी समान, सुख दुख में भी सदा रहे सम, कहलाए वह भक्तिमान।
निंदा स्तुति को सम माने, मननशील संतुष्ट है जो, ममता और आसक्ति रहित है, स्थिर बुद्धि व प्रिय मुझको। भगवान फरमा रहे हैं, जो शत्रु मित्र और मान अपमान में एक समान रहता है, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में भी एक समान रहता है, निंदा हो या स्तुति हो उसको भी समान समझता है, मननशील और जिसकी प्रकार कि शरीर के निर्वाह में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में जो है ममता व आसक्ति से रहित है, वे स्थिर बुद्धि भक्तिमान जो पुरुष है वो ही मुझे अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। प्राय देखने में ये आता है कि मनुष्य सुखप्रद और अनुकूल परिस्थितियों में तो आनंदित रहता है और थोड़ी सी विपत या प्रतिकूल अवस्था में दुखी और अशांत हो जाता है। अर्जुन के मन की भी युद्ध क्षेत्र में जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो भगवान उसे इन द्वंद्वों के ऊपर उठकर तथा मानसिक संतुलित को बनाए रखकर कर्तव्य कर्म में जुटने का जो है उपदेश देते हैं। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख समझ कर समान, युद्ध कर निष्काम भाव से इसी में है तेरा कल्याण। भगवान अर्जुन को फरमाते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख हानि लाभ तथा जय पराजय को समान समझ और निष्काम भाव से युद्ध कर, इसी में तेरा कल्याण है। जो मानसिक संतुलन को बनाने के लिए अर्थात सब परिस्थितियों में सम रहकर अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए प्रभु ने अर्जुन को कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग आदि का उपदेश दिया और इन साधनों से उसके मोह की निवृत्ति करके उसे मानसिक रूप से स्वस्थ कर दिया। महापुरुष भी साधन अथवा नियम बताते हैं, उनमें जीव की आत्मा का कल्याण ही निहित होता है। वे आत्मिक उन्नति के लिए ऐसे सुगम साधन बताते हैं कि जिन्हें प्रत्येक मनुष्य बड़ी आसानी से ग्रहण कर उनका पालन कर सकता है। उन साधनों का पालन करने से मनुष्य धीरे धीरे जो है मानस रोगों से मुक्त होकर जो है आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने लगता है। महापुरुषों ने सत्संग में सेवा ध्यान अभ्यास आरती पूजन आदि जो साधन बताए हैं, उनसे आत्मा को शक्ति मिलती है और जीव मन माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। वे साधन आत्मा का भोजन है। नियमानुसार इनके सेवन से मानसिक जो है अपना जो मानसिक संतुलन है वो बना रहता है। देखो, हम भोजन सुबह भी करते हैं, दोपहर को भी और रात को भी, ताकि हमारे शरीर को बल मिले, शक्ति मिले, स्वस्थ रहे। और थोड़ा सा दुर्बलता नज़र आती है शरीर के अंदर तो हम फ़ौरन क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं जिससे हमारा शरीर है जो उसमें स्फूर्ति बनी रहे, शक्ति बनी रहे। इसी प्रकार हमें आत्मा को भी उसका भोजन समय समय पर देना चाहिए ताकि जो हमारी आत्मा है वो भी बलहीन ना हो। आत्मा तो सतगुरु के नाम से ही बलवान होती है और सारे मानसिक जो रोग हैं उनसे छुटकारा भी सतगुरु के द्वारा बख्शे हुए नाम से ही मिलता है। तो संतुलित जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने जो मौलिक नियमों का प्रतिदिन क्या है प्रतिपादन भी किया है। उनका कथन ये है
कि इन मौलिक नियमों का पालन करने से ही मनुष्य आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होकर लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इन नियमों की अवहेलना करके वह अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। संतुलित जीवन के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य यथा योग्य आहार करे, समय अनुसार शयन और जागरण करे, प्रतिदिन अपने कार्यक्रम का नियम अनुसार पालन करे और निरासक्त भाव से कार्य व्यवहार करता हुआ संसार में विचरण करे। भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि अधिक खाना या ना खाना नहीं योग का है यह विधान। अधिक शयन या अधिक जागरण उचित नहीं योगी का आचार। चेष्ट रहे यथा योग्य कर्म में, यथा योग्य जो करे आहार। सिद्ध होता है योग उसी का जो सोए जागे समय अनुसार। कितने सुंदर वचन है भगवान श्री कृष्ण के। अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, बहुत अधिक खाने या बिल्कुल ना खाने से योग सिद्ध नहीं होता है और बहुत अधिक सोने या अधिक जागरण से भी योग की प्राप्ति संभव नहीं है। यह दुखों का नाश करने वाला योग यथा योग्य आहार विहार करने वाले कार्यों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले हैं, जो यथा योग्य शयन करने वाले हैं, जागने वाले को ही सिद्ध होता है। यानी हर चीज का पालन करना। महापुरुषों का उपदेश है कि साधक को ना तो अधिक खाना चाहिए और ना ही ज़्यादा उपवास रखकर यानी व्रत रखकर अपने शरीर को सुखाना चाहिए, क्योंकि भर पेट खाने से नींद ज़्यादा आती है, आलस्य बढ़ जाता है, साथ ही पचाने की शक्ति में भी क्या है, अन्न पेट में पहुंचकर विकार और रोग पैदा करता है। जब ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट में अफारा हो जाता है, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, परेशान हो जाता है इंसान। तो इसके विपरीत अन्न का सर्वथा त्याग करके उपवास करके इंद्रिय प्राण और मन की शक्ति का ह्रास भी हो जाता है। एक दिन ही भोजन ना करो, 2 दिन ना करो तो क्या हालत हो जाती है, शरीर में कितनी दुर्बलता आ जाती है। ऐसी स्थिति में तो वह आत्म कल्याण हेतु साधना में तत्पर ही नहीं हो सकता। ज़्यादा खाओगे तभी भी भजन नहीं कर पाओगे और बिल्कुल ही कम खाओगे तब भी भजन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए उसे अपने शरीर की स्थिति के अनुसार, प्राकृतिक तथा स्वास्थ्य के अनुसार सात्विक, शुद्ध, सुपाच्य तथा जो कि जल्दी आपको डाइजेस्ट हो जाए ऐसा हितकर भोजन करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के विकास में आहार का विशेष स्थान है, क्योंकि शुद्ध सात्विक आहार से जो बुद्धि है वो शुद्ध होती है। शरीर मन बुद्धि से आत्मा का घनिष्ठ संबंध है और इन तीनों के जो स्वास्थ्य हैं अथवा अस्वास्थ्य का आध्यात्मिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः आत्मिक विकास के लिए सदैव सात्विक भोजन ही करना चाहिए। सात्विक भोजन के विषय में भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, जो आरोग्य, आयु व बुद्धि, शक्ति, सुख और प्रीति बढ़ाए, ऐसा सरल चिकना प्रिय स्तर भोजन सात्विक जन को पाए। सात्विक भोजन रसयुक्त और चिकना, स्थिर रहने वाला तथा स्वास्थ्यप्रद होता है। उसमें आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्राप्ति और प्रीति बढ़ाने का प्रभाव होता है। ऐसे पदार्थों का प्रयोग करने वाले बुद्धिमान और मेधावी होते हैं। इसके अतिरिक्त साधक को ना तो अधिक सोना चाहिए और ना बिल्कुल जागरण करने की आवश्यकता है। अधिक सोने से क्या है, तमोगुण आलस बढ़ता है, जो आत्मा की उन्नति में सबसे बढ़कर विघ्नकारी है।
भोजन ज़्यादा कर लेते हैं, सुबह अमृत वेले उठा नहीं जाता तो कितना नुकसान हो जाता है। तो इसलिए उन्नति में सबसे बढ़कर विघ्नकारी है। मानव जीवन का मूल्य समय जो है निद्रा एवं आलस में ही नष्ट करने के लिए नहीं मिला है, अपितु महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है। शयन भी एक उद्देश्य से होता है, परंतु उस उद्देश्य की पूर्ति के उपरांत जो है निद्रा करनी अपनी जीवन डोर को चूहों द्वारा कुतरने के लिए छोड़ने का के तुल्य है। और दूसरी ओर अधिक जागने में भी क्या है, थकावट बनी रहती है। शरीर, इंद्रिय तथा प्राण शिथिल हो जाते हैं। अगर हम आराम नहीं करते हैं तो हमारा शरीर भी काम नहीं करता, और हम कहते हैं सबसे पहले हम आराम करेंगे फिर कोई काम करेंगे। तो क्या है, जिससे भजन अभ्यास में मन नहीं लगता। इसलिए साधक को अपने शरीर की स्थिति और प्रकृति के अनुसार ही, उसके अनुकूल ही शयन व जागरण की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, और पूर्ण शरीर तथा मानसिक जो स्वास्थ्य है उसका लाभ प्राप्त करना चाहिए। अन्य कार्यों में भी साधक को उतना ही प्रवृत्त होना चाहिए जिससे कि उसकी साधना में विघ्न पैदा ना हो, और ध्यान भजन में क्या है कि उसके लिए भी आवश्यकता के अनुसार ही पर्याप्त समय मिल पाए। उसे अनेकों प्रवृत्तियों में पड़कर अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए, अपितु मन की विकीर्ण किरणों अथवा वृत्तियों को एकाग्र करके ईश्वर के चिंतन में, ध्यान में लगाना चाहिए। क्योंकि देखो, हम अपना समय कितना नष्ट कर देते हैं बहुत सारे ऐसे कार्यों के अंदर जो कि किसी काम में भी नहीं आते हैं। जैसे अधिक सो लेते हैं, अधिक खा लेते हैं, तो कितना समय जाता है, शरीर भी हमारा खराब होता है, और बातें करने में हम कितना समय व्यर्थ गवाते हैं प्रेमियों, कितना समय व्यर्थ गवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं चीज़ों से ऊपर उठने के लिए ये उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। और आजकल के कलयुग के अंदर हम इतना समय व्यर्थ गवा देते हैं, बहुत ही समय, किसी से बातें करने में कितना समय व्यर्थ गवाते हैं, लेकिन टू द पॉइंट बात नहीं करते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। क्योंकि देखो, जहाँ पर हमें दिखता है ना कि यहाँ पर हमारी हानि हो रही है, पता चलता है। यानी जैसे किसी ने सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़नी होती है, तो किस प्रकार से हम रात को अलार्म भी लगाते हैं ताकि हमारी ट्रेन ना छूट जाए, और हमने जो तैयारी कर रखी है वो क्या है कि रह जाएंगी। और फटाफट सुबह होते ही समय से पहले पहुंच जाते हैं ताकि हम ट्रेन में बैठकर अपने स्थान पर पहुंच जाएं। लेकिन क्या कभी ये आत्मिक उन्नति के लिए भी प्रयास किया कि ये जो हमारी श्वासों की रेल है ये तो आगे ही बढ़ती जा रही है, तो ये आगे बढ़े उससे पहले हम अपना कार्य कर लें। कभी सोचा कि हम किसी से बातें कम कर लें और अपने समय का सदुपयोग करें। इसलिए भगवान फरमाते हैं कि आहार, व्यवहार और विचार, इनका परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सात्विक आहार से व्यवहार और विचार शुद्ध होते हैं, और परस्पर का जो संबंध है, बातचीत, लेन देन आदि के व्यापारों को व्यवहार के शुद्ध होने पर विचार भी शुद्ध होते हैं। देखो, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है तो उसके विचार भी मलिन होते हैं, और जिसका व्यवहार गलत है
तो उसका परमार्थ भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि परमार्थ पर ठीक तरह से चलने के लिए आवश्यक है कि अपने व्यवहार को ठीक किया जाए। सत्य भाषण जो है शांतिपूर्वक बातचीत व रहन सहन, स्वार्थ रहित कार्य करना, निंदा चुगली ना करना, सेवा भाव आदि ये सदाचरण के लक्षण हैं। अगर हम ये चीज़ें नहीं अपनाते हैं तो क्या है, हम आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। अब जिसको क्रोध आता है इतना, तो वो क्या भक्ति कर पाएगा। मान लो 2 घंटे सुमिरन किया और उसके बाद बाहर निकलकर किसी का दिल दुखा दिया, किसी को अपशब्द बोल दिए और अपनी वाणी का सदुपयोग नहीं किया, तो क्या वे सिमरन बना रहेगा हमारे पास। तत्क्षण क्षीण हो जाता है, खाली हो जाते हैं हम। इसलिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। मानसिक संतुलन के लिए उत्तम विचारों का होना बहुत ही ज़रूरी है। जिसका आहार व्यवहार ठीक है, उसके विचार भी श्रेष्ठ होंगे। शुभ व शुद्ध विचारों से ही मन को परास्त किया जा सकता है। आहार व्यवहार और विचार, इन तीनों के शुद्ध होने पर ही मानसिक संतुलन प्राप्त कर मनुष्य निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो सकता है और भजन अभ्यास व परमार्थ के पथ पर सफलता प्राप्त करता है। यानी हम गलत चीज़ों का सेवन करते हैं तो मन में क्या होता है, एक तो प्रमाद आता है, आलस आता है और क्रोध आता है। अगर सात्विक भोजन करते हैं तो हमारा मन कितना शांत रहता है। तो भगवान कृष्ण ने निर्भयता, सत्य, क्षमा, त्याग, अहिंसा, सरलता, दया, मृदुता, शांति, स्वाध्याय, नम्रता, यानी ये 26 गुण हैं जो उनको धारण करने का उपदेश दिया अर्जुन को। इन गुणों को धारण करने से मनुष्य का व्यवहार और विचार शुद्ध होते हैं और मनुष्य आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्म करने का भी उपदेश देते हैं। यद्यपि मनुष्य इन साधनों से भगवत प्राप्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे कि गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने स्वयं फरमाया है कि हे अर्जुन, मेरे इस दिव्य स्वरूप को ना वेदों के अध्ययन से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञों के अनुष्ठान से देखा जा सकता है। यद्यपि इन साधनों से अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि इनका त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु आसक्ति और फल की भावना त्याग कर सभी शुभ कर्मों को अवश्य करना चाहिए। यज्ञ, तप और दान आदि त्यागने योग्य नहीं है, ये सबको पावन है ये करते, इन्हें मनुष्य अवश्य करे। भगवान फरमा रहे हैं कि ये सब भी अवश्य है, जरूरी है। कर्म फल को त्याग के मनुष्य रहे, शुभ कर्मों में रत, निश्चय किया हुआ यह मेरा अर्जुन सर्वोत्तम है मत। अर्थात अर्जुन को फरमा रहे हैं कि यज्ञ, तप और दान रूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, यानी कि इसे जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म बुद्धिमान पुरुषों को भी शुद्ध करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, सभी श्रेष्ठ कर्म आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर कर्तव्य बुद्धि से अवश्य करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय मत है। भगवान फरमा रहे हैं प्रत्येक मनुष्य के कुछ न कुछ निश्चित कर्तव्य कर्म होते हैं जिनका पालन उसके लिए अनिवार्य है। वह उन कर्मों को कैसे करे कि उन कर्मों को करता हुआ भी वह उनके बंधन में ना पड़े, अपितु उन कर्मों के माध्यम से वह आत्मिक उन्नति करने, ईश्वर की प्राप्ति कर सके, इसकी सही
युक्ति समय के महापुरुष ही सिखाते हैं। उनका कथन है कि आसक्ति और कर्मफल की इच्छा त्याग कर ईश्वर प्राप्ति भावना से कर्तव्य पालन करो और हर्ष शोक हानि लाभ आदि द्वंद्वों से ऊपर उठकर अहंता ममता को त्याग कर सब कर्मों को करते हुए मन में ईश्वर का स्मरण करते रहो। सब कर्म जो है ईश्वर के निमित्त कर दो। और श्री भगवान अर्जुन को फरमा रहे हैं, हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, हवन करता है, दान देता है, तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार सब कर्मों को मेरे अर्पण करने से तू कर्मों के शुभ और अशुभ फल के रूप में बंधन से जो है मुक्त हो जाएगा और मुक्ति को प्राप्त हुआ मेरे को ही पाएगा। यानी देखो, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, कुछ सेवा देते हैं, सेवा करते हैं, तो उसमें हमें अपने कर्तापन को नहीं मानना चाहिए कि हम करते हैं। यही कारण है कि ये पतन के कारण बन जाते हैं जब हमारी मैं बीच में आ जाती है। तो भगवान फरमा रहे हैं अर्जुन को कि तू जो भी कर्म कर वो ईश्वर के अर्पण कर, मेरे अर्पण कर दे। हम जो भी करते हैं वो सब कुछ अपने सतगुरु के अर्पण कर दें। क्यों? और ये उनको प्रार्थना करें कि हम तो निमित्त मात्र हैं, प्रभु कराने वाले तो आप ही हो, लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि आपने मुझे चुना है सेवा के लिए और मैं कर पा रहा हूँ। देखो, एक क्लास के अंदर जो टीचर होता है, जिसको योग्य समझता है, उसी को वो मॉनिटर बना देता है। इसी प्रकार भगवान जिसको समझते हैं, योग्य समझते हैं, उसी को सेवा बख्शते हैं। और क्या है कि बख्शता तो वो है हर चीज़ हमको, लेकिन हम सोच लेते हैं कि हमने किया, ये कार्य हमने किया। इसलिए भगवान छोटे छोटे भी उपदेश देकर, छोटी छोटी बातें समझाकर अर्जुन को कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि हर चीज़ को मेरे अर्पण कर दे। लेकिन हम कहाँ करते हैं? हम तो समझते हैं कि हम बड़े। इसी कारण पतन का कारण बनता है। कर्म बंधन ना बांध सके, निष्काम कर्म करता है जो पंकज अलिप्त रहे जो जल में, ऐसे अकर्मक पुरुष हैं वो। भगवान फरमा रहे हैं, अर्जुन, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा के अर्पित करता है और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष पाप से वैसे ही लिपायमान नहीं होता। जैसे जल में रहता हुआ भी कमल का पत्ता जो है जल में लिप्त नहीं होता है। अतः मनुष्य को संसार में अनासक्त भाव से सब कर्मों को करना चाहिए और संतुलित व संयमित जीवन व्यतीत करते हुए अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इसी में ही जीवन की सार्थकता है। यानी सुबह से लेकर रात तक हम जितने भी कर्म करते हैं, प्रभात से लेकर रात्रि तक, इस बीच में हम जो भी कार्य करते हैं वो सब अपने प्रभु के, अपने मालिक के, अपने सतगुरु के अर्पण करते जाएं। सुबह अमृत वेले उठते हैं तो उसका शुक्राना करें कि शुक्र है तूने एक नया दिन दिया है और इस अपनी रची हुई दुनिया में रहने के लिए तेरा शुक्र है। क्योंकि कितने प्राणी तो ऐसे हैं जो सोए सोए ही चले जाते हैं, जो सुबह का सवेरा देख ही नहीं पाते हैं, सोए सोए ही चले जाते हैं। तो हमें हर पल उसका सुबह उठ के सबसे पहले अपने बेड पर बैठे ही जैसे उठते हैं, हाथ जोड़कर उसका शुक्राना करना चाहिए।
शुक्र है तेरा मेरे मालिक, तूने अमृत वेले की दात बख्शी है। और कितना उपकार करता है तू। सुबह उठाता है अमृत वेले और बैठाता है सुमिरन के लिए। और ये सब करने के बाद जो भी हम सुमिरन करते हैं, जितना भी वो करवाता है, वो सब का सब उसके अर्पण कर दो, जैसे अर्जुन ने कर दिया। भगवान समझा रहे हैं ना अर्जुन को कि हर कर्म तू मेरे अर्पण कर दे, तभी अपनी आत्मिक उन्नति को पाएगा। नहीं तो मन में अहम बना रहता है कि हमने ये किया, हम तो सुबह उठते हैं। तो अगर हम ऐसा सोच लेते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। खाना बनाते हैं तो उसका शुक्र करें कि तू शक्ति देता है हमें। हम उठते हैं, बनाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और सेवा करते हैं। ये सब किसकी कृपा है? मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, ये सब तेरी कृपा से हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर जो बल भी प्रदान करता है वो भी तू ही है। हमें भोजन देता है, हमें निद्रा प्रदान करता है, यानी कि जो कुछ भी हम करते हैं वो सब उसी की देन को समझे कि उसने दिया है हमें। अगर किसी के पास बहुत धन है वो भी शुक्र करे, किसी के पास नहीं है तो भी शुक्र करें। शुक्राने के अंदर बहुत कुछ मिलता है और अर्पण करते जाएं अपने मालिक को। अगर तो भगवान का साथ चाहिए तो उसको अपना सारथी बनाना पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने भगवान को बनाया और आप पीछे बैठ गया और अर्जुन की बागडोर भगवान ने अपने हाथों में ले ली। तो अगर तो उसको सारथी बनाएंगे तो हमारा जो ये जीवन का रथ है वो सही दिशा में ही जाएगा। तो अगर उसको सारथी नहीं बनाएंगे कि हम खुद ही करें तो फिर हमारा रथ ऐसी दिशा में चला जाता है कि वहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। हम रास्ता भटक जाएंगे जब प्रभु साथ नहीं होंगे। तो देखो, अगर पांडवों के साथ रहे हैं प्रभु हर पल हर क्षण, और उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन भी किया है हर पल हर क्षण, एक पल के लिए भी प्रभु से विलग नहीं हुए। वो श्री कृष्ण भगवान जो कहते, जो वचन करते, वो सत्य वचन करके मानते, और अंत में जीत किसकी हुई? पांडवों की। इसी प्रकार अगर इस जीवन यात्रा में जीत प्राप्त करनी है, ये युद्ध हो रहा है हमारा इस मन के साथ, संसार के साथ, तो अगर हमने जीत प्राप्त करनी है, इस भवसागर को पार करना है, तो सारथी किसको बनाएंगे? अपने सतगुरु को। और उनके हर वचनों का पालन करेंगे, मनन करेंगे, हर कर्तव्य को प्रेम से निभाएंगे और अपने प्रभु के अर्पण करते जाएंगे। जब भी कोई विकट परिस्थिति आ जाती तो पांडव झट से श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में जाते और विनय करते कि प्रभु इसका निवारण करो, प्रार्थना करते, विनती करते। तो हमें भी अपने जीवन में कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए, फौरन चले जाओ अपने सतगुरु की शरण में। वो निवारण करते हैं जब हम उनसे जाके विना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। क्या कहते हैं? शरण में आए हैं हम तुम्हारी,
दया करो हे दयालु भगवन, कि हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर दया करो। जब प्रार्थना करते हैं तो वो दया भी करते हैं प्रेमियों। हम प्रार्थना कब करते हैं? जब हर ओर से असहाय हो जाते हैं, जब कहीं पर भी हमारा जोर नहीं चलता, तब हम उसी के चरणों में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और जब हम अपने सारे शस्त्र त्याग देते हैं, जैसे अभी इस अध्याय के अंदर बताया कि अर्जुन ने अपने गंडीव, धनुष, बाण सब त्याग दिए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चला गया, बैठ गया कि अब मेरी सहायता करो, मैं क्या करूं। इसी प्रकार जब हम अपना आपा भाव मिटाकर अपने सतगुरु की शरण में चले जाते हैं तो सतगुरु हम पर दया करते हैं, क्योंकि वो उनका विरध है शरणागत की रक्षा करना। तो वो तो इतने दयालु हैं कि शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करते हैं और उनको भवसागर से पार कर देते हैं। लेकिन इस अध्याय के मुताबिक हमें अपना आचरण बिल्कुल सही रखना है, सात्विक रखना है, क्रोध नहीं करना है, ज़्यादा खाना नहीं है और कम भी नहीं खाना, ज़्यादा सोना नहीं और कम भी नहीं सोना। अगर हम इन चीज़ों की ओर ध्यान रखेंगे, भगवान फरमा रहे हैं, तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, आत्मा को बल मिलेगा, हर चीज़ को बल मिलेगा। अगर हम गलत भोजन करते हैं, तामस भोजन करते हैं, तो उसका पता है कितना प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। चटपटा खाते हैं, तीखा खाते हैं, उससे क्रोध आता है, विषय वासनाएं जागती हैं। इसलिए भगवान फरमाते हैं कि हर चीज का संतुलन रखो और सात्विक विचार रखो और सात्विक भोजन करो, ताकि हम भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो पाएं। भक्ति को हम तभी ले पाएंगे अगर पात्र बनेंगे। अगर पात्र ही नहीं है तो भक्ति को क्या ले पाएंगे? उसके लिए पात्र भी तो बनना पड़ता है ना। तो इसलिए पात्र बनने के लिए इन चीज़ों का होना अनिवार्य है, इनको अपने जीवन में लाना अनिवार्य है। भगवान उपदेश कर रहे हैं और सब चीज़ों को भगवान के अर्पण करते जाएं। और दूसरा, अगर कोई निंदा करता है, चुगली करता है और हमें पता चल जाता है, तो उसके प्रति हमें द्वेष नहीं करना है, सम रहना है। क्योंकि देखो, निंदा और चुगली करने वाला जो है आपके पापों को धोता है, पता है। इसलिए अगर किसी की निंदा हो रही है, पता चल जाए, तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तूने तो घर बैठे हमारे पाप धोने के लिए एक ये इंसान खड़ा कर दिया है। इसलिए हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अपने भक्तों के लिए अच्छा ही करते हैं। लेकिन हम दुखी हो जाते हैं, कोई हमारी निंदा चुगली करता है, हमें पता चल जाता है, हमारी आलोचना करता है, हमें पता चल जाता है, तो क्या होता है, हम दुखी होते हैं और उसके प्रति भी हमारे मन में हीन भावना पैदा हो जाती है। तो हम अपने कर्म भारी कर लेते हैं, क्योंकि सारी गीता का सार ही कर्मों के ऊपर है। कर्म प्रधान है। जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, ये कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। इसलिए तो भगवान अर्जुन को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और फरमाते कि सब कर्म ही तू मेरे अर्पण कर दे। और ये जो छोटे छोटे कर्म है ना, यही भक्ति मार्ग पर हमें अग्रसर नहीं होने देते हैं। इसलिए हर चीज में हमें सम रहना है, निंदा चुगली से दूर रहना है, नहीं तो हम अपना सारा धन क्षीण कर लेते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है जिसे सुनकर हमें भक्ति पथ पर अग्रसर होने का बहुत ही लाभ मिलेगा।
कि महापुरुषों के पास एक कपल आया। उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही बीमार थी और जो महापुरुष थे वो जन कल्याण के लिए कार्य करते थे और करते हैं। ये बिल्कुल सत्य घटना है। उन्होंने समाज सेवा के लिए भी बहुत कुछ खोल रखा था, अपना चिकित्सालय वगैरह। तो जब वो अपनी पत्नी को लेके उनके पास आया, उसने कहा कि मेरी पत्नी जो है चल नहीं सकती, इसके घुटनों में बहुत ही पेन होता है, खाना भी नहीं बना पाती है, उम्र अभी बहुत छोटी है, 30-35 साल की होगी। तो उन्होंने उनसे एक बात पूछी कि आपके घर में कौन कौन है, आपके घर में कौन कौन है। तो जैसे ही उन्होंने ये बात पूछी तो उसने बताया बच्चे हैं और मेरी सासू माँ है। तभी उसने चर्चा करनी शुरू कर दी। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को, बहुत कुछ मिलेगा। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी की निंदा चुगली भी नहीं करनी, इन सब चीज़ों का भी हमें त्याग करना है। तो क्या होता है, क्यों फरमाते हैं भगवान ऐसा? इनके पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य छिपे होते हैं। तो उसने कहा कि जो मेरी सासू माँ है वो मेरे साथ कभी भी काम में हाथ नहीं बटाती है, बैठी रहती है, और जब उसकी बेटियां आती हैं तुरंत खड़ी हो जाती है और काम करने लग जाती है। लेकिन मैं सारा दिन रसोई गृह में लगी रहती हूँ और मेरी हेल्प नहीं करती है, यानी कि उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि बात ऐसे है, हम आपका इलाज तो कर देंगे, लेकिन आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। एक्यूप्रेशर वगैरह वो करते थे, उनका क्लिनिक भी था, समाज सेवा भी करते हैं, अभी भी करते हैं, अब भी करते हैं। तो देखो उसने क्या कहा, उस महिला ने, कि ऐसा तो हमसे नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, क्योंकि चर्चा करना तो हमारा स्वभाव है ना। घर के किसी भी सदस्य की कोई भी कमजोरी होती है तो हम उसकी कितनी चर्चा करते हैं कि मेरा पति ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। किसी का फ़ोन आ जाए सही, इसलिए तो बताया है ना कि हर चीज़ का सदुपयोग करो। फ़ोन भी आता है तो घंटों घंटे बातें करते रहते हैं और समय नष्ट कर देते हैं निंदा चुगली में। कमजोरियों को पकड़ पकड़ कर ऐसी चर्चा करते हैं कि बाद में उसका भुगतान क्या होता है, आगे सुनिए। तो उसने जब कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि बात तो करनी पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि हम आपका इलाज भी नहीं कर सकते। अगर इलाज करवाना है तो ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। सबसे पहले है परहेज, है ये ज़रूरी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, किसी को मान लो बीपी होता है तो वो क्या कहता है, हाई बीपी में आपको नमक जो है कम खाना है, अगर नहीं ऐसा करोगे तो बीपी बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार ये हमारे अगर कर्म सही करने हैं हमें, तो इन चीज़ों से हमें परहेज करना पड़ेगा भक्ति के साथ साथ। नहीं तो क्या होगा, जितनी मर्जी भक्ति करते जाओ वो क्षीण होती जाएगी। यानी ऊपर से घड़ा भरते जाओ, नीचे से हम किसी की निंदा चुगली जब करते हैं वो होल हो जाता है और वो खाली होता रहता है। तो जब उसके पति ने कहा कि अगर तूने अपने आप को ठीक करना है तो इनकी बात को मान, तो उसने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते के बाद आना, सिर्फ 1 हफ्ते के बाद। वो घर चले गए अपना एक्यूप्रेशर करवा के। तो जब वो घर गए तो उन्होंने थोड़ा मनन करना शुरू किया उनकी बातों पर। तो क्या हुआ, हफ्ते के अंदर अंदर ही रात को उसने कोई स्वीडिश बनाई। सभी लोग बैठे थे डाइनिंग टेबल पर, उसके पति को बहुत पसंद आई। तो
उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया कि आज जो ये स्वीट डिश बनाई है बहुत ही टेस्टी बनी है, वेरी डिलीशियस। तो उसने कहा कि ये मैंने नहीं, मतलब कि मैं बनाई ज़रूर है लेकिन ये रेसिपी मेरी नहीं है, यानी मुझे नहीं पता इसके बारे में। ये तो जब मैं ससुराल में आई थी तो माँ जी ने मुझे बनाना सिखाया था। इसकी रेसिपी माता जी ने दी थी। मैंने अपने मायके में कभी ये स्वीट डिश नहीं बनाई, ये तो माँ जी ने मुझे सिखाई है। जैसे ही उनकी प्रशंसा करनी शुरू की अपनी सासू माँ की और उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया तो उसकी सासू माँ के चेहरे पे मुस्कान आ गई, खुश हो गई वो। यानी उसने उसको खुश करना शुरू कर दिया, उसकी प्रशंसा करनी शुरू की। जहाँ पर लोगों से चर्चा करती थी वो करनी बंद कर दी। तो 1 हफ्ते के बाद जब वो उनके पास गए बहुत ही खुश, और उन्होंने कहा कि क्या हाल है, तो उन्होंने उसके जो हस्बैंड ने बताया, बहुत ही खुश। सबसे पहले तो उनका धन्यवाद किया कि एक ये छोटे से कार्य को करके इस पर हमने मनन किया, हमें बहुत फ़ायदा हुआ कि जो मैं इतने पैसे इसके ऊपर खर्च कर रहा था अब वो मेरा धन भी संचित हो रहा है। देखो, कहते जो मैं तनख्वाह लेता था सारी इसी पे खर्च हो जाती थी, लेकिन एक छोटा सा कार्य करने से मेरे घर में बरकत बढ़ी है कि अब मैं उतना धन जो है खर्च नहीं करता बल्कि संचित कर रहा हूँ और बच जाता है। और दूसरा, जिन डॉक्टरों ने इसको बोला था कि ये चल नहीं सकती थी, इसको बोला था कि इसके घुटनों का ऑपरेशन होगा, आज जब हम दिखाने गए उन डॉक्टरों को भी जिन्होंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लिख दिया था, आज वो हैरान रह गए कि ये जो पेशेंट है खुद चलकर नहीं आ सकता था, आज अपने पाँव के ऊपर चलकर हमारे पास आया। ऐसा क्या रहस्य है जो 1 हफ्ते में ही फ़र्क पड़ गया? तो क्या हुआ, कितनी चीज़ों से बच गए और बहुत ही खुश हुए और वो ठीक हो गई। तो ये है निंदा चुगली का प्रभाव। इसका अब क्या मतलब है? देखो, जिसकी हम निंदा चुगली करते हैं ना, तो उसके जो कर्म होते हैं वो हमारे खाते में ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाते हैं, और हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं जब हम किसी की निंदा चुगली करते हैं ना, तो वो उसके खाते में ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि डेबिट और क्रेडिट का काम करते हैं हमारे कर्म जब हम किसी की निंदा चुगली करते हैं। फ़ौरन तत्क्षण ये होता है, जैसे एक एटीएम होता है ना, एटीएम को हम मशीन में डालते हैं तो उसका क्या मतलब है, एटीएम कौन है? सामने वाला बंदा है, उसका नाम लिया तो समझो मशीन में डाल रहे हैं। और जैसे ही उसके कमजोरियों की चर्चा करनी शुरू की, यानी कि हमने पिन दबा दिया, ठीक है, जैसे ही मशीन में डालकर पिन दबाते हैं तो पैसे अपने आप बाहर आने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, उस एटीएम को मशीन में डाल दिया उस बंदे का नाम लेके, और जैसे ही उसके अवगुणों की चर्चा करनी शुरू की, वो नंबर दब गया उसका नाम का, तो उसके जो कर्म है वो फटाफट 1 मिनट नहीं लगता, 1 सेकंड नहीं लगता है कि उसके जो कर्म है हमारी खाते में ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाते हैं, और हमारे जो अच्छे कर्म हैं उसके खाते में जाने शुरू हो जाते हैं। यानी क्रेडिट और डेबिट का काम होता है ये, और हमें नहीं पता चलता क्या हो रहा है। और उसको जो, अब उसकी सास को प्रॉब्लम थी घुटनों की, और जैसे वो उसकी निंदा चुगली करती थी वो सारा रोग उसको भुगतना पड़ा। ऐसे ही जो दूसरे के कर्मों का भोग होता है वह हमें भुगतना पड़ता है जिसकी हम निंदा चुगली करते हैं। तो ऐसे होता है, हम बैठे बैठाए अपने घर में बीमारियों को, समस्याओं को, परेशानियों को आमंत्रित करते हैं। स्वामी राम सुखदास जी के वचन हैं, अपने कर्म क्या कम है भुगतने के लिए जो दूसरों के कर्म अपने माथे मढ़ते हैं।
यही कारण है, इसलिए भगवान ने इस अध्याय के अंदर कितने सुंदर वचनों के साथ अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, इन चीज़ों का परहेज कर अगर मेरी प्राप्ति चाहता है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना है। निंदा चुगली से तो खास करके किसी की भी ना करें। अगर भक्ति को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी भक्ति को सेफ रखना चाहते हैं, ये जो निंदा चुगली है आपके सारे कर्मों को खींचकर उसके कर्मों यानी कि खाते में डाल देगी जिसकी हम करते हैं, और उसके सारे बुरे कर्म आपके खाते में डल जाते हैं। तो इसलिए हमें सतगुरु संत कितना उपदेश देते हैं, भगवान ने कितना उपदेश दिया है अर्जुन को और समझाया है। सब चीज़ों पर हमें मनन करना है, तभी हम भक्ति पथ पर अग्रसर होकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो इन उपदेशों को अपने हृदय में धारण करना है। ये गीता के जो भी उपदेश हम तक अपने सतगुरु के आशीर्वाद से पहुंच रही हैं घर बैठे, ये कितनी कृपा है। तो इसी प्रकार इन पर मनन करते हुए, इनका सेवन करते हुए हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू ऑल। गुरमुख ब्लेस यू। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। लाडली लाल की जय।